हेलो फ्रेंड्स, जुडिशियरी विंग्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आई एम सूरज सिंघानिया दिस साइड। मैं आप लोगों को बिहार एपीओ से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू कराने जाऊंगा और साथ ही साथ बिहार स्पेशल में जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे बिहार एपीओ के, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गए, बिहार से रिलेटेड पॉलिटी हो गया, बिहार से रिलेटेड ज्योग्राफी होगा, वो भी मैं ही करवाऊंगा। तो चलिए इसी इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन बिहार एपीओ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं। द फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया यूजिंग द सी रूट्स, मतलब सी रूट के थ्रू पहला यूरोपियन कौन था जो भारत आया हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पहला यूरोपियन है। एक्चुअली यूरोपियन नहीं, पोर्टुगीज से आया हुआ पहला ये यूरोपियन से उसको बोलते हैं, जो कि सी रूट के थ्रू हमारे इंडिया आया हुआ था। इसको इंडिया आने के पीछे रीजन क्या था? पहले जो ट्रेड होते थे अरब कंट्री के थ्रू होते थे, इन लोगों यूरोपियंस का ट्रेड होते थे। लेकिन अरब मर्चेंट्स ने क्या किया था, इन लोगों का जो रूट था वो ब्लॉक कर दिया था। तो ये लोग, क्योंकि अरब लोग ज़्यादा टैक्स लेते थे और नहीं चाहते थे कि ये यूरोपियंस लोग ज़्यादा पैसा कमाएं, जिस वजह से वो लोग ट्रेड इनका बंद कर दिए थे। तो ये लोग क्या किए हैं कि सोचे कि हम लोग दूसरा नया रूट खोजें मार्केटिंग करने के लिए। इंडिया से हम लोग स्पाइसेस जो ये लोग ले जाते थे, वहाँ हेवी डिमांड था यूरोपियंस में। तो कैसे क्या करें कि हम लोग इंडिया से हम लोग अपना सामान व्यापार या और सारी चीज़ें हम लोग यूरोपियंस में लेकर आए। तो बहुत सारे पोर्टुगीज हुए, यूरोपियंस हुए, फ्रेंच हुए, डच हुए, बहुत सारे कंट्रीज वहां से आए और ट्रेड करने का सी रूट के थ्रू अपना ट्रेड करने का कोशिश किए थे। तो पहला ये इंसान था वास्को डी गामा, जो कि सी रूट के थ्रू आया था इंडिया में। ठीक है। और इससे रिलेटेड हम लोग जानते हैं कि इसमें ये दोनों ऑप्शन का कोई रोल नहीं है। एक जामुरीन है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। जब वास्को डी गामा सी रूट के थ्रू इंडिया आए हुए थे, तो जैमुरीन जो है कैलिकट का जो राजा था उससे मिले थे। जैमुरीन जो है कैलिकट का राजा था। जब वास्को डी गामा इंडिया आए हुए थे तो यहीं पे वो उतरे हुए थे, तो यहीं पे ये राजा से वो मिले थे। तो जैमुरीन जो है वास्को डी गामा का बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्वागत किया हुआ था कि अरे बहुत विदेश से हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। उसको जैमुरीन को बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझा कि हमारे धरती पे, हमारे लैंड पे वास्को डी गामा जैसे इंसान, यूरोपियन से लोग आ रहे हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के थ्रू। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश इन विच ईयर? किस साल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में? तो वो है, इसका आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में। जो यूरोपियंस की जो रानी थी, जैसे हमारे यहाँ उस समय में राजा हुआ करते थे, वैसे यूरोपियंस में उस समय रानी थी जिनका नाम था एलिजाबेथ फर्स्ट। उन्होंने फरमान जारी किया हुआ था 20 ईयर्स का, ज्यादा का नहीं, उन्होंने 20 ईयर्स का इन्होंने मोनीपोली दिया हुआ था। किसको? ब्रिटिशर्स को, कि आप जाइए और इंडिया में ट्रेड कीजिए और आप हमको बेनिफिट दिखाइए कि यूरोपियन में इंडिया से ट्रेड करने से यूरोपियन में कैसे बेनिफिट प्राप्त होते हैं। ठीक है। और ऐसे ही आपका जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आया, ऐसे ही आपका इसके बाद जैसे पोर्टुगीज आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं, डच आते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे करके बहुत सारी कंपनियां इंडिया में आती है। जैसे हम लोग ईयर उनका देख लेते हैं, कौन कौन सा कंपनी किस किस ईयर में आई थी। सबसे पहले आई थी पोर्टुगीज। पोर्टुगीज का आगमन हुआ था इंडिया में 1498 में। ठीक है, जो वास्को डी गामा सबसे पहले आगमन किए हुए थे। ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं डच का। डच जो थे, सबसे पहले उनका आगमन हमारे इंडिया में हुआ था सॉरी ब्रिटिश का देखते हैं। ब्रिटिश का आगमन हुआ था 1600 में। वैसे ही इसके बाद फ्रेंच आते हैं। फ्रेंच का आगमन हुआ था हमारे इंडिया में, कब हुआ था? 1664 में हुआ था। तो इसी तरह धीरे धीरे इंडिया में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे यूरोपियंस कंट्री आए ट्रेड के थ्रू, और इंडिया से सारा धन लूट के यूरोप में ले गए। क्योंकि इंडिया को जो पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसको बर्बाद करने के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। ठीक है।
अब इसी के इसको आगे देखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन क्या वो कहता है। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। Who among the following is regarded as the real founder of the Portuguese colonies empire in India? ये क्वेश्चन है कि पोर्टुगीज का रियल फाउंडर इंडिया में कौन था। बहुत सारे लोग आए, जैसे वास्को डिगामा आ गए हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आए हैं, ठीक है, नैनो नीना कूना आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन जो पोर्टुगीज का रियल फाउंडर है, रियल पावर जो है, वो किसने एस्टेब्लिश किया था इंडिया में। इसका आंसर आपको हो जाएगा अफांसो डी अफांसो डी अल्बुकर्क। इसका आंसर डी होगा, ठीक है। इन्होंने ही पोर्टुगीज का रियल पावर जो है इंडिया में एस्टेब्लिश किया हुआ था। आइए जो ऑप्शन है इनमें देख लेते हैं किसने क्या क्या किया था। वास्को डी गामा के बारे में मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि वो 1498 में सी रूट के थ्रू इंडिया आए हुए थे, ठीक है। और ये किसके थ्रू आए हुए थे, एक गुजरात का शिप जहाज का वो ड्राइवर था, ठीक है, जिनका नाम था अब्दुल अमीर। उसके थ्रू ये वास्को डी गामा जो है जमुदीन से मिले हुए थे कलिकत में। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में देखते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है ये पहला वाइसरॉय है इंडिया का, सॉरी पहला वाइसरॉय है पोर्टुगीज का जो इंडिया आया हुआ था, ठीक है। इनका पॉलिसी क्या था ना, देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का जो पॉलिसी था कि ब्लू वाटर पॉलिसी हम एस्टेब्लिश करें इंडिया में। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या होता है हम लोग यहाँ देख लेते हैं एक बार। जब देखिए जब यूरोपियंस जब आए, ठीक है, इंडिया में, तो वो पहले सबसे पहले साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होके आए, कैलिकट में आए, तो अरेबियन सी के थ्रू आए। तो इनका जो मानना था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का कि जो अरेबियन सी का जो कोस्टल एरिया है उसको हम लोग अपने कब्जे में करके उसको फोर्टिफाई करके और ट्रेड मोनोपोली के लिए हम उसको उस कोस्टल एरिया को यूज करेंगे, बाकी और सारे कंट्री वहां पे आके उसको ट्रेड ना कर पाए। इसी का मतलब होता है ब्लू वाटर पॉलिसी। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। Who among the following was the last East India Company to be formed? इसका मतलब ये हो गया कि कौन सा जो कंट्री था जो कि लास्ट में आया हुआ था और अपना कंपनी एस्टेब्लिश किया हुआ था इंडिया में। तो सबसे पहले मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि सबसे पहले कौन सा कंपनी आया था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आया हुआ था। सबसे लास्ट में फ्रेंच कंट्री आए थे सबसे लास्ट में। इनका ईयर क्या था, 1664। सबसे लास्ट में फ्रेंच कंपनी आया। जब आए तो ये क्या था ना, ये मान लो ये ट्रेडिंग कंपनी नहीं था, ये गवर्नमेंट ट्रेडिंग कंपनी था। इसलिए इसको गवर्नमेंट ट्रेडिंग कंपनी बोलते हैं क्योंकि इनका जितना भी असिस्टेंस था, मतलब कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया या आपको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो था जो मिलता था वो फ्रेंच को वहाँ के जो गवर्नर थे वो भेजते थे। और इस समय जब आया हुआ था ये इंडिया तो फ्रेंच से और ब्रिटिश से दोनों में वार हुआ था। काइनेटिक वार के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो 3 चरण में उसका वार हुआ था। फर्स्ट काइनेटिक वार, सेकंड काइनेटिक वार, थर्ड काइनेटिक वार, जो मैं धीरे धीरे आपको आगे पढ़ाऊंगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्लेक्स बिलोंग्स टू, मतलब ये जो बंदा है फ्रांसिस्को डुप्लेक्स ये कहाँ से बिलोंग करता है। तो आइए हम देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। पोर्टुगीज है नहीं, ब्रिटिश का है नहीं, डच पोर्टुगीज का है नहीं, फ्रेंच से ये आया हुआ था। इसका आंसर होगा डी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से ये फ्रांसिस्को डुप्लेक्स रिलेट करता है। जो राजा थे, जो फ्रेंच में जो राजा बैठे हुए थे इस समय, इन राजा वहां पे कौन थे, लुइस 14। लुइस 14 अभी फ्रेंच के राजा हुआ थे, राजा हैं अभी इस समय, ठीक है। तो ये डुप्लेक्स जो था उसको इसने भेजा हुआ था इंडिया में ट्रेड करने के लिए, ठीक है, अपना कंपनी एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये बंदा जब यहाँ आता है
तो ये क्या कहता है, ब्रिटिशर सबसे वार छेड़ लेता है। काइनेटिक वही फर्स्ट काइनेटिक वार, सेकंड काइनेटिक वार, थर्ड काइनेटिक वार इन दोनों के बीच में होने लगता है, जिसके वजह से जब ये वार हार जाता है, मैं बाद में आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा कि फर्स्ट काइनेटिक वार सेकंड काइनेटिक वार में क्या क्या, उसके डिटेल्स में बताऊंगा क्या क्या हुआ था इन दोनों के बीच में। जब ये हार जाता है तो ये लुइस फोर्टीन जो है बहुत ही बेरहम राजा था, इसको वापस बुला के पब्लिक के सामने इसको हैंग कर दिया था, मतलब फांसी दे दी थी। आइए आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन। ठीक है, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया हुआ था तो अपना पहला फैक्ट्री कब एस्टेब्लिश किया था इंडिया में। तो इसको, इसका पहला ऑप्शन जो है देखिए क्या कहता है। पहला ऑप्शन है गोवा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है सूरत, तीसरा ऑप्शन है बॉम्बे, और थर्ड ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन है मसूलीपट्टनम। तो ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया हुआ था तो इसने अपना पहला जो फैक्ट्री है सूरत में एस्टेब्लिश किया था। जब सूरत में इसने एस्टेब्लिश किया था उस समय मुगल साम्राज्य के राजा हुआ करते थे यहाँ इंडिया में, उनका राज चल रहा था, उन्होंने फरमान जारी किया हुआ था। तो तब उन्होंने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने सूरत में अपना पहला फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया हुआ था, ठीक है। आइए आगे देखिए। फोर्ट सेंट जॉर्ज, द फर्स्ट फोर्ट बिल्ट बाय द ब्रिटिश इन इंडिया वाज लोकेटेड एट। जो ये फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है, ये पहला फोर्ट बिल्ट हुआ था ब्रिटिश के द्वारा, वो कहाँ पे लोकेट करता है इंडिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला इसका ऑप्शन है गोवा, दूसरा है कलकत्ता, थर्ड है बॉम्बे, फोर्थ है मद्रास। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर मद्रास, क्योंकि मद्रास में इन्होंने सेंट जॉर्ज फोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ था, ठीक है। वो भी किसने किया था ये भी आप जान लीजिए। ये जो आपका जो फोर्ट है ये डच के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, डच ने एस्टेब्लिश किया हुआ था। ये आगे देखते हैं। द प्रिविलेज ऑफ फ्री ट्रेड राइट्स वर ग्रांटेड टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1770 बाय मुगल एम्परर। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। जो प्रिविलेज जो है फ्री ट्रेड का, कौन से मुगल एम्पायर ने ग्रांट किया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में। तो इसका आंसर हम लोग को जानने के लिए हम लोग को पहले पता करना होगा कि 1717 में कौन सा मुगल एम्पायर था इंडिया में। तो हम लोग यहाँ देखेंगे पहला ऑप्शन बहादुर शाह जफर, शाहजहां, जहांगीर और फारूक सियार। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1717 में इंडिया का मुगल एम्पायर था, मुगल का जो साम्राज्य का जो राजा था वो फारूक सियार था। तो फारूक सियार ने ग्रांट किया हुआ था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, किसके थ्रू, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया इंग्लिश मतलब आप इसको ईस्ट इंडिया कंपनी भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, जो ब्रिटिशर्स के अंडर आते थे उसको फारूक सियार ने ग्रांट परमिशन दिया हुआ था कि आप फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बॉम्बे वाज हैंडेड ओवर टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय। बॉम्बे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया है किसके द्वारा। पहला ऑप्शन क्या कहता है पोर्टुगीज, दूसरा चार्ल्स टू, थर्ड नंबर जहांगीर, फोर्थ कहता है फ्रेंच। किसके द्वारा बॉम्बे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर चार्ल्स टू। वो भी क्यों दिया गया था, जब चार्ल्स टू की बेटी से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रिंस का जब शादी हुआ था इनकी डॉटर से, तो दौरी में मतलब दहेज में इन्होंने बॉम्बे को गिफ्ट कर दिया गया था। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, बॉम्बे डायरेक्ट कंट्रोल आ गया किसके अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर बॉम्बे का डायरेक्ट कंट्रोल आ गया। यहां से अब क्या हो गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करना और भी इजी हो गया है। दस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पीस ट्रीटी ऑफ इक्जिला चापले वाज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश एंड। जो ये ट्रीटी है इक्जिला चापले वो कौन से किसके साथ हुआ था साइन। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन है पोर्टुगीज,
दूसरा है मुगल्स, तीसरा है डच, चौथा है फ्रेंच। तो जो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जाइला चापला जो है ये ट्रीटी क्या कहता है। ये जाइला जो ट्रीटी जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, काइनेटिक फर्स्ट वार जो हुआ था, वो फर्स्ट काइनेटिक वार का इंडेड का ये साइन है। फर्स्ट काइनेटिक वार में ट्रीटी ऑफ जाइला चापले साइन हुआ था, जिसके जो इंड हो गया था, जिसके वजह से इसी के यही जो ट्रीटी जो है जिसके वजह से पहला काइनेटिक वार इंड हुआ था। ऑप्शन है पहला पोर्टुगीज, मुगल, डच एंड फ्रेंच। तो पहला हुआ, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में आपको का फर्स्ट काइनेटिक वार देखने को मिलता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यही तीनों फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में देखने को मिलता है। आइए आगे देखते हैं। Who was the first Portuguese viceroy visit to India? इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। कौन सा पहला पोर्टुगीज का वाइसरॉय है जो कि इंडिया आया हुआ था? इंडिया में तो सबसे पहले वास्को डी गामा आए। पोर्टुगीज के सेंस में हम लोग बात करें तो वास्को डी गामा आए, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग आए, लेकिन वाइसरॉय जो थे, जो पोर्टुगीज का वाइसरॉय थे, वो कौन है? उसमें से वो भी पहला वाइसरॉय कौन था? तो उनका नाम हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पोर्टुगीज का पहला वाइसरॉय था जो कि इंडिया में विजिट किया हुआ था। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में मैंने आपको पहले ही थोड़ी देर पहले बताई थी कि इसका पॉलिसी क्या था। इसका पॉलिसी था ब्लू वाटर पॉलिसी। ही एडॉप्टेड ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। ये अडॉप्टेड ब्लू वाटर पॉलिसी, इनका पॉलिसी था ब्लू वाटर का। ब्लू वाटर का मतलब मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि अरेबियन सी के साइड में जितने भी कोस्टल एरिया हैं वो सबको फोर्टिफाई करके और मोनोपोली के थ्रू अपना ट्रेड को इम्प्रूव करना। आइए आगे देखते हैं। When Vasco da Gama became the viceroy and visit to India, इसका ये पूछ रहा है कि वास्को डी गामा इंडिया कब आए थे और कब वाइसरॉय बने हुए थे, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। वास्को डी गामा जो है वो 3 बार इंडिया आए हुए थे, ठीक है। पहली बार 1498 में, ठीक है। दूसरी बार 1502 में आए हुए थे। देखिए जब वास्को डी गामा इंडिया आए हुए थे तो जैमुदीन से जब वो मिले हुए थे, ठीक है, तो उन्होंने कार्गो शिप में बहुत सारे सामान लेके गए हुए थे, स्पीसीज लेके गए हुए थे, जो यूरोपियन में उन्होंने सेल किया हुआ था, बेच दिया था उसको। जब उन्होंने बेचा तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि उनको कितना बेनिफिट हुआ होगा। वास्को डी गामा ने जब वो सामान को बेचा तो उन्हें 60 गुना 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ। मतलब अगर वास्को डी गामा इंडिया से 1 रुपया का सामान ले जा रहे हैं, समझ लीजिए ऐसे 1 रुपया का सामान अगर खरीद के ले गया वो, तो वो जब यूरोप में ले जाके इसको जब बेचा तो उसको 1 रुपया का सामान का कीमत वापस उसको कितना मिला? 60 रुपया। मतलब 60 रुपया ज्यादा वो पैसा कमाया। तो उसके अंदर वो लालच समा गया था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम गया तो मैं इतना ज्यादा पैसा कमाया, सेकेंड टाइम जाऊंगा तो और ज्यादा मैं सामान लेकर आऊंगा और ज्यादा पैसा कमाऊंगा। इसलिए वो 3 बार वो आया इंडिया में। पहली बार आया था 1498 में, दूसरी बार आया था 1502 में, और तीसरी बार आया था 1524 में। तो एक हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हेन वास्को डी गामा बिकेम द वाइसरॉय एंड विजिट टू इंडिया। वास्को डी गामा कब वाइसरॉय बने हुए थे और वो इंडिया विजिट किए थे उस समय में? इसका आंसर होगा 1524। 1524 में वो वाइसरॉय बने हुए थे। वो भी कुछ देर के लिए, ज्यादा देर के लिए भी नहीं, थोड़ी समय के लिए वो वाइसरॉय बने हुए थे। उसके बाद उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई, ठीक है। वाइसरॉय 1524 में कुछ देर के लिए वाइसरॉय बने और यहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। और इनका जो टॉम्ब है, मतलब वो जो जो इनको हम लोग जब आदमी मर जाते हैं
इनको जो हम लोग दफनाते हैं तो उसके बाद जो टम्ब बनते हैं तो वो इंडिया में ही है इनका। ये पहले ऐसे पोर्टुगीज हैं जिनका टम्ब इंडिया में है, वो भी कहाँ पे है, गोवा में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। When India's first printing press was established, इंडिया में पहला प्रिंटिंग प्रेस कब स्टार्ट हुआ था? देखिए, जब हमारे देश में पोर्टुगीज आए तो उनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि शिप बिल्डिंग हो गया, नए नए क्रॉप का कल्टीवेशन हो गया, ठीक है, नया सी रूट जो हुआ था, न्यू सी रूट इन्वेंट उन्होंने किया था, वो हम लोगों ने सीखा। तो वैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का भी देन भी जो है वो ब्रिटिशर्स का ही है, पोर्टुगीज का ही है। ठीक है, जब इंडिया में आए हुए थे तो उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश क्यों किया हुआ था, इसके इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश करने के पीछे यह रीजन है कि जब वो लोग इंडिया में आना शुरू किए, ठीक है, जब इंडिया में वो लोग आए तो फिर उनको अपना प्रचार करना था कि हम लोग अपना प्रचार कैसे करें, क्योंकि इंडिया में सिर्फ एक जगह तो उनको अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश नहीं करना था, बहुत जगह करना था। ठीक है, तो फिर उन्होंने सोचा कि कैसे कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं, कैसे कैसे अपना प्रचार करें, कैसे लोग मेरे बारे में जाने, जिसके वजह से उन्होंने अपना एक प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश किया हुआ था, जिनका ये आपको शायद 1556 में, मे बी, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग एक बार देख सकते हैं इसको। 1556 में शायद इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश किया था इंडिया में। ठीक है, व्हाट वाज द वास्को डिगामा शिप्स नेम? वास्को डिगामा का जहाज का, शिप का, जिसे वो आए थे इंडिया में, उसका नाम क्या था? ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वास्को डिगामा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप वास्को डिगामा पे ज़्यादातर फोकस कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में भी आपको ज़्यादा चांसेस रहेगा वास्को डिगामा से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो वास्को डिगामा का जहाज का, शिप का नाम जो था, गैब्रियल था। गैब्रियल था। ठीक है, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया? ये सेकंड क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसके पहले ही मैंने आपको जस्ट बताया हुआ था कि कौन रियल फाउंडर है पोर्टुगीज पावर का इंडिया में, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, जो मैंने आपको अभी बता दिया है। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, इन्होंने ही पहला मैंने रियल फाउंडर जो है पोर्टुगीज का इंडिया में एस्टेब्लिश किया था। आप लोग ये 15 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। इनमें से मैक्सिमम चांस है कि आपके एग्जाम में, बिहार एपीओ के एग्जाम में आए। बिहार एपीओ के एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं और सारे सब्जेक्ट के मुकाबले प्रीलिम्स में। बात यह है कि मॉडर्न हिस्ट्री से सिर्फ बिहार एपीओ में नहीं, बिहार के आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, बिहार एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा रहता है, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और बिहार एपीओ का आप सोचेंगे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, क्योंकि बिहार एपीओ में क्वेश्चन इजी ही आते हैं, क्योंकि वो बेसिकली लॉ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, लॉ का क्वेश्चन हार्ड होगा। बट मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे वो ईजी ही आएंगे, वन लाइनर आएंगे। दैट्स वाई मैंने आपको इतना ईजी क्वेश्चन बताया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर हम मिलेंगे।